सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मई, जून, जुलाई एंड 9 अगस्त 2020 तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम करेंगे। और आपके ये करंट अफेयर्स के जो वन लाइनर्स हैं आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्वेश्चंस हैं। मतलब हर एक क्षेत्र से आपका क्वेश्चन होगा, चाहे वो कोई योजना है या खेल, शिक्षा, विज्ञान या राजनीति। हर एक क्षेत्र से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम वन लाइनर के रूप में कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और फ्रेंड्स, चाहे आप यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस, बैंक, रेलवे, पुलिस, टीचिंग, सीटेट या कोई अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके ये वन लाइनर आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर इनजेनिटी के नाम से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, पहला सेक्शन हम चर्चित या फेमस व्यक्ति जो हैं, पर्सनैलिटी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे फर्स्ट सेक्शन के वन लाइनर फेमस पर्सनैलिटी से रिलेटेड होंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर इनजेनिटी इसके नाम से सम्मानित किया गया है। किनको सम्मानित किया गया है उसका हमें नाम बताना है, किसे सम्मानित किया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वनीजा रूपानी। इनको नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर इनजेनिटी के नाम से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे नियुक्त किया? क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स, विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में किसे सिलेक्ट किया है वो हमें बताना है, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मदो डाइजेन। इनको विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यस बैंक के तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमें बताना क्या फ्रेंड्स, देखिए यस बैंक के तत्काल प्रभाव से, ठीक है, मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया, हमें उन व्यक्ति का नाम बताना है। और हमारा सही आंसर हो जाएगा नीरज धवन, ठीक है। नीरज धवन को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है यस बैंक के तत्काल प्रभाव से और इनको हाल ही में नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता का क्या नाम है जिसे हाल ही में न्यूयॉर्क में एक संघीय अदालत के न्यायाधीश के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नामित किया गया है? फ्रेंड्स देखिए, मैं क्वेश्चन में बताना क्या है, भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता हैं, ठीक है, उनका हमें नाम बताना है। और इनके बारे में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क के संघीय अदालत में न्यायाधीश के रूप में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा इनका नॉमिनेशन किया गया है। तो हमें इन भारतीय मूल की अमेरिकी अधिवक्ता का नाम बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीता कोमाती रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो मैक्स भूपा स्वास्थ्य बीमा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में जिनको नियुक्त किया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कृष्णन रामचंद्रन, ठीक है। कृष्णन रामचंद्रन को ही मैक्स भूपा स्वास्थ्य बीमा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए किसे नामित किया गया है? हमें बताना क्या फ्रेंड्स, एक बार समझ लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रतिनिधि के रूप में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसके लिए किसको नामित किया गया है उस व्यक्ति का हमें नाम बताना है। और हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक माइकल पिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? हमें क्या बताना फ्रेंड्स, देखिए उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है। और कौन से केंद्रीय मंत्री ने ये लॉन्च किया फ्रेंड्स? नरेंद्र सिंह तोमर ने।
फ्रेंड्स, वन लाइनर का यही बेनिफिट होता है कि यहाँ से आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किसी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। हमें बताना है क्या फ्रेंड्स, वो समझिए आप। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में गवर्नमेंट ने किसे नियुक्त किया है सरकार के द्वारा? किसको भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वो हमें बताना है। और हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तरुण बजाज। तरुण बजाज को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स DPS नेगी। इन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? फ्रेंड्स, आप इन वन लाइनर्स को बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, आपके एक ही क्वेश्चन में आप कई क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसको नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर आ जाएगा अधीर रंजन चौधरी को। ठीक है फ्रेंड्स, हमें यहाँ बताना क्या फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, उन सदस्य की संख्या हमें बतानी है। और लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कारगिल रू द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नाम से एक पुस्तक जारी की गई है। यह किस कप्तान की जीवनी है? कौन सी पुस्तक जारी की गई है फ्रेंड्स? कारगिल रू द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। ये किस कप्तान की जीवनी है फ्रेंड्स, किसकी लाइफ स्टोरी है, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा विजयंत थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोडा हॉकी फेस्टिवल के सह संस्थापक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? कौन से फेस्टिवल का बताना है फ्रेंड्स हमें? कोडा हॉकी फेस्टिवल। ठीक है, इनके सह संस्थापक का हमें नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है। और इनका नाम है फ्रेंड्स पंडांडा कुटप्पा। जो ये पंडांडा कुटप्पा है फ्रेंड्स, ये कोडा हॉकी फेस्टिवल के सह संस्थापक हैं। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए प्रसिद्ध कन्नड़ कवि KS निसार अहमद का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स। देखिए KS निसार अहमद एक कवि हैं, और कहाँ के कवि हैं? ये कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हमें उस ईयर का नाम बताना है कि उनको कौन से वर्ष में पद्मश्री का सम्मान दिया गया था। हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2008, यानी 2008 में प्रसिद्ध कन्नड़ कवि KS निसार अहमद को पद्मश्री का सम्मान दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किसी वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए हमें क्या बताना है, 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, हमें उस व्यक्ति का नाम बताना है। और हमारे ये महान पर्सनैलिटी हो जाएंगी सौरभ लोढ़ा जी। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? क्वेश्चन में क्या पूछा फ्रेंड्स, देखिए एशिया ओशिनिया इस जोन के लिए फेड कप हार्ट अवार्ड है 2020 का। ठीक है, इसको जीतने वाली फर्स्ट भारतीय लेडी कौन है वो हमें बताना है, पहली भारतीय कौन बनी है। और हमारा सही आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने फेड कप हार्ट 2020 को जीतने वाली पहली भारतीय होने का खिताब हासिल किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड की घोषणा की गई। किस भारतीय पत्रकार ने डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है? क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स, डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड के बारे में यहाँ पूछा गया है क्योंकि इसकी अभी घोषणा की गई थी और किस भारतीय पत्रकार ने डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड जीता है, यह हमें बताना है। उस पत्रकार का नाम बताना है जिन्होंने यह अवार्ड जीता है। और ये डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड फ्रेंड्स पत्रकारिता से रिलेटेड है। तो हमारे जो भारतीय पत्रकार हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। ओके फ्रेंड्स, तो सिद्धार्थ वरदराजन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही वो भारतीय पत्रकार हैं जिन्होंने डाइचे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिग्गज बंगाली लेखक देवेश राय का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में बताना क्या है वो समझ लीजिए आप पहले। देखिए फ्रेंड्स, फेमस बंगाली लेखक है देवेश राय, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लेकिन इनको उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमें आंसर में बताना है कि उन्हें किस उपन्यास के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तिस्ता हिरन ब्रिटांटो। फ्रेंड्स यहाँ पर आप इन वन लाइनर्स को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। देखो क्वेश्चन आपका एक है लेकिन आपको यहाँ पर 3-3, 4-4 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं, इनको किसी भी तरह से अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी क्वेश्चन को देखिएगा। फ्रेंड्स आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तिस्ता हिरन ब्रिटांटो के लेखक कौन है? आपका आंसर आ जाएगा देवेश राय। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है कि देवेश राय का संबंध किस विधा से है, तो आप बता सकते हैं उपन्यासकार हैं, दिग्गज बंगाली लेखक हैं। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि देवेश राय की प्रसिद्ध रचना बताइए जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो फ्रेंड्स आपका आ जाएगा तिस्ता हिरन ब्रिटांटो। ओके फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए क्योंकि आपको किसी भी वे में क्वेश्चन पूछा जाए बस आपका आंसर 100% करेक्ट होना चाहिए। आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा और हम इन वन लाइनर्स को इसी तरह से करते हुए चल रहे हैं फ्रेंड्स, ताकि आप इनको कभी फिर भूल ही ना सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? हमें क्या बताना फ्रेंड्स, देखिए अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 किसको दिया गया है, हमें उन व्यक्ति का नाम बताना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा विनय बधवार। ओके फ्रेंड्स, तो विनय बधवार ही वो महान व्यक्ति हैं जिनको अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये सेक्शन था हमारा फेमस पर्सनैलिटी का, जिसमें हमने जो भी चर्चित व्यक्ति थे जिन पर भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हम कर चुके हैं। और हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा योजनाएं एवं उनकी लॉन्चिंग। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फेमस योजनाएं लॉन्च की गई हैं किससे रिलेटेड है, कब उनकी लॉन्चिंग की गई है, आइए फ्रेंड्स अब वो सब देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अटल पेंशन योजना ने किस तारीख को अपने कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए हैं? हमें बताना क्या फ्रेंड्स, वो देखिए अटल पेंशन योजना जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी और किस तारीख को इसने अपने कार्यकाल के 5 साल पूरे कर लिए हैं, मतलब इसके कार्यान्वयन हुए 5 साल हो चुके हैं, तो हमें वो तारीख बतानी है। हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9 मई को। ठीक है, 9 मई को अटल पेंशन योजना ने 5 साल पूरे कर लिए हैं अपने कार्यान्वयन के। ठीक है, इसको लागू हुए 5 साल हो चुके हैं 9 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बना है जिसने मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया है? हमें क्या बताना है फ्रेंड्स, उस राज्य का नाम बताना है जो देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही भारत का वह पहला राज्य बन चुका है जिसने मध्याह्न भोजन राशन प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना गारंटी योजना शुरू की है? तो हमें क्या बताना फ्रेंड्स, देखिए उस राज्य का नाम बताना है, वो कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देते हुए
मुख्यमंत्री आवास योजना गारंटी योजना स्टार्ट की है? हमारा सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने 120 दिनों की रोजगार की गारंटी देते हुए मंत्री आवास योजना गारंटी योजना की स्टार्टिंग की है। किसने फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए माटी समृद्धि योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल ने। क्यों की है फ्रेंड्स? 6 जिलों में 50,000 एकड़ जो बंजर भूमि है उसको उपयोग में लाने के लिए ये माटी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण नाम से एक योजना शुरू की है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने ही मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण नाम से योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल करने का निर्णय लिया है? हमें क्या बताना फ्रेंड्स? क्वेश्चन को समझिए एक बार। उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण के तहत भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं उनको शामिल करने का निर्णय लिया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को शामिल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है? और हमारा सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग की है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दी है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। किस वर्ष तक के लिए वो बढ़ा दी गई है वो हमें बताना है। और कौन सी योजना है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है। ठीक है, और इसको वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया गया है फ्रेंड्स। हमें वो समय बताना है कि कब तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 2023। मार्च 2023 तक इस सामाजिक सुरक्षा योजना को बढ़ा दिया गया है जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। और प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना इस योजना का नाम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे मार्च 2023 तक, मार्च 2023 तक इसे बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंदिर के पूर्ण शौर्यकरण के लिए एक योजना शुरू की है? हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण शौर्यकरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना के तीसरे चरण की स्टार्टिंग की है? क्या बताना है फ्रेंड्स? हमें क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए। हमें उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने अपनी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये योजना है इसके तीसरे चरण की शुरुआत की है। उस राज्य सरकार का नाम बताना हमें। और सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात। ठीक है, गुजरात की राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की है। आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कौन से राज्य से संबंधित योजना है? का आंसर आ जाएगा गुजरात सरकार की यह योजना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नामक एक नई योजना शुरू की है? क्या बताना फ्रेंड्स? हमें देखिए उस राज्य सरकार का नाम बताना है कि कौन से राज्य में दवाओं की मेडिसिन की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नाम की एक नई योजना की शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ पर की गई फ्रेंड्स? असम में। ठीक है, असम की राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी नाम की ये नई योजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे राष्ट्रीय एवं राज्य से जुड़ी हुई जो भी ऐप लॉन्चिंग, ये जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं
वो हम यहाँ इस सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने किस शहर में एक कोविड-19 परीक्षण बस लॉन्च की है? तो हमें बताना क्या फ्रेंड्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने कौन से शहर में कोविड-19 की परीक्षण बस लॉन्च की है? हमें उस शहर का नाम बताना है फ्रेंड्स जिसमें कोविड-19 परीक्षण बस की लॉन्चिंग की गई है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की जो एक परिषद है उसने कोविड-19 परीक्षण बस की लॉन्चिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन ने देश के वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान नामक एक अभियान शुरू किया है? तो हमें क्या बताना फ्रेंड्स, उस संगठन का नाम बताना कि कौन से संगठन ने ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो भारत के वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी भलाई के लिए ये सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान से इस अभियान की शुरुआत की है। हमें उस संगठन का नाम बताना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नीति आयोग। तो नीति आयोग ने हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान नाम से ये एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स क्या बताना हमें, देखिए उस परमाणु मिसाइल का नाम बताना है जिसका कि सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद हम हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। तो वो कौन सी परमाणु मिसाइल है? शक्ति-1। ठीक है फ्रेंड्स, शक्ति-1 परमाणु मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण करने के बाद भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोरोना वायरस संकट के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स, देखिए कोरोना वायरस का संकट पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, ये महामारी बन गई है जो पूरे विश्व में फैली हुई है और कोरोना वायरस संकट के चलते पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के जो और दूसरे देश हैं उन राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत की गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें उस मिशन का नाम बताना है फ्रेंड्स जो भारत की सरकार के द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा मिशन सागर। ठीक है फ्रेंड्स, मिशन सागर भारत की सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन है जो कि कोरोना वायरस के संकट के चलते हुए पूर्वी हिंद महासागर के राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया? क्या पूछा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, वो देखिए श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और वो किस शहर में शुरू किया गया फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बेंगलुरु। बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत किस लिए की गई है फ्रेंड्स? प्राणवायु कार्यक्रम की श्वसन स्वास्थ्य के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई? हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है, 20 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वित्तीय पैकेज के रूप में प्रदान करने की घोषणा की गई। और ये घोषणा कब की गई फ्रेंड्स? 12 मई को की गई। और ये वित्तीय पैकेज क्यों दिया जा रहा है फ्रेंड्स? कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की है? हमें क्या बताना, देखिए उस राज्य सरकार का नाम बताना हमें जिसने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की है। हमारा सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के फंसे हुए लोगों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? क्या बताना हमें? उस राज्य सरकार का नाम बताना जिसने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। एग्जिट ऐप लॉन्च क्यों किया गया फ्रेंड्स? दूसरे राज्यों के फंसे हुए लोगों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और किस राज्य सरकार ने किया ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपायों के लिए प्रदान करेगा? तो हमें क्या बताना है फ्रेंड्स? उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है जो कि प्राकृतिक संसाधनों से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर जो बेस्ड होती है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हमें उपाय बताएगा, सजेशंस देगा। तो हमारी कौन सी गवर्नमेंट है जिसने ये ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार। हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पर बेस्ड इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमें नए नए उपाय बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी रिटर्न के बारे में जागरूक परिवार के सदस्यों को निगाह कार्यक्रम शुरू किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है? मतलब तो फ्रेंड्स हमें उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र की और जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उनकी रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 58 वर्ष 58 साल से बढ़ा करके वो 59 वर्ष कर दी है। हमारा सही आंसर तमिलनाडु हो जाएगा फ्रेंड्स। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने 58 वर्ष से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति की जो एज है वो 59 वर्ष कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत में डिजिटल शीर्षक से किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के सभी राज्यों में उच्चतम इंटरनेट प्रवेश दर से कौन सा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र शीर्ष पर है? क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स देखिए, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल शीर्षक नाम से एक स्टडी की गई है, एक अध्ययन किया गया है। और इस अध्ययन के अकॉर्डिंग भारत के सभी राज्यों में उच्चतम इंटरनेट प्रवेश दर कौन से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की शीर्ष नंबर पर है, सबसे हाईएस्ट नंबर पर है? हमें उस राज्य या संघीय राज्य क्षेत्र का नाम बताना है जहां पर उच्चतम इंटरनेट प्रवेश दर रिकॉर्ड की गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली। ठीक है, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है जहां पर उच्चतम इंटरनेट प्रवेश दर शीर्ष नंबर पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को योजना और नौकरियों से जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? हमें क्या बताना है फ्रेंड्स देखिए, उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने प्रवासियों को योजना और नौकरियों से जोड़ने के लिए एक प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है और वो कहाँ पर किसके द्वारा किया गया है हमें ये बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने ही प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि प्रवासियों को योजना और नौकरियों से जोड़ने के लिए इस ऐप की लॉन्चिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए 1000 दिनों या 3 वर्षों से अधिक समय के लिए श्रम कानूनों के बहुमत को निलंबित करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के तहत एक पैनल का गठन किया है? तो हमें क्या बताना फ्रेंड्स, उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के अंडर में उसके तहत एक पैनल का गठन किया है। और ये गठन क्यों किया गया है? राजकोषीय स्थिति में सुधार करने के लिए इसका गठन किया गया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने इस पैनल का गठन किया है ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन के तहत उनके अंडर में एक पैनल का गठन किया है जो कि राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए कार्य करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? क्या बताना फ्रेंड्स, हमें उस राज्य सरकार का नाम बताना है जहां पर देश की पहली FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने देश में पहली FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? क्या बताना है, हमें उस राज्य का नाम बताना है जिसकी सोहराई खोवर पेंटिंग है उसको भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उस राज्य का हमें नाम बताना है जिस राज्य की ये पेंटिंग है। हमारा सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त करने में मदद करने के लिए HOPE होप नाम के पोर्टल का लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये होप पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने इस होप पोर्टल की लॉन्चिंग की है। और इस होप पोर्टल की लॉन्चिंग क्यों की गई है? बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त करने में मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार ने होप पोर्टल की लॉन्चिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में TVS ग्रुप और किस IIT ने संयुक्त रूप से एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण सुंदरम वेंटागो को विकसित किया है? देखिए बताना क्या फ्रेंड्स, TVS ग्रुप और एक IIT, ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से ज्वाइंट रूप से एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण बनाया है जो खुद में ऑटोमेटिकली चलता रहता है, ब्रीथिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका नाम क्या है? सुंदरम वेंटागो। ठीक है, इसको इन्होंने डेवलप किया दोनों ने मिलकर, TVS ग्रुप ने और एक IIT ने। ठीक है, हमें उस IIT का नाम बताना कि वो कौन सी IIT है जिसने TVS ग्रुप के साथ मिलकर संयुक्त रूप से इस उपकरण सुंदरम वेंटागो को विकसित किया है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास ने TVS ग्रुप के साथ मिलकर स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण सुंदरम वेंटागो को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हमारा सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना वो राज्य है हमारी इंडिया का जिसने फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए भारत का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो भी वन लाइनर बनते हैं वो सब करेंगे। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मुस्तफ़ा उल कदीमी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? किसका बताना फ्रेंड्स? मुस्तफ़ा अल कदीमी। और किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं यह हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर करने वाले पहले संभावित वैक्सीन उम्मीदवार को विकसित करने का दावा किया है? हमें क्या बताना फ्रेंड्स? देखिए वो कौन सा देश है जिसने एक ऐसी वैक्सीन को विकसित करने का दावा किया है जिससे कि मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मानव कोशिकाओं में वायरस को बेअसर करने वाले संभावित वैक्सीन को विकसित करने का जिसने दावा किया है, हमें उस देश का नाम बताना है। इटली हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी करने के लिए अपना पहला आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च करेगा? हमें उस देश का नाम बताना है जो यह उपग्रह लॉन्च करेगा और हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रूस। ठीक है, रूस ही वह कंट्री है जो 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए अपना पहला आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B नामक एक नए रॉकेट को लॉन्च किया है? कौन सा रॉकेट लॉन्च किया फ्रेंड्स? लॉन्ग मार्च 5B। और इसकी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की गई है इस नए रॉकेट की। किस देश ने इसको लॉन्च किया हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन देश ने लॉन्ग मार्च 5B नामक ये नए रॉकेट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस ने सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति के लिए पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए
किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, इसने एक आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और ये हस्ताक्षर क्यों किए हैं? सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति के लिए पुनः प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के लिए अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसने रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? पीएनबी हाउसिंग ने। और किस आईआईटी के साथ उसने ये समझौता किया है वो हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली, ठीक है। आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशंस की डाक एजेंसी ने ये स्मारक डाक टिकट जारी किया है चेचक के उन्मूलन की वर्षगांठ पर, ठीक है फ्रेंड्स। और कौन सी वर्षगांठ पर ये डाक टिकट जारी किया गया है वो हमें बताना है। और हमारा सही आंसर हो जाएगा 40वीं वर्षगांठ पर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने फिडे चेस.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन देश ने ही फिडे चेस.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए केंद्र से सुरक्षा मंजूरी मिली है। जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स। देखिए स्विस फर्म ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए केंद्र से सुरक्षा की मंजूरी मिल गई है, ठीक है। और जेवर हवाई अड्डा किस राज्य में सिचुएटेड है यह हमें बताना है, क्योंकि फ्रेंड्स जेवर हवाई अड्डे का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, लेकिन इसे अभी परमिशन नहीं दी गई थी, तो अब ये मंजूरी दे दी गई है। और ये जेवर हवाई अड्डा कहाँ पर है, किस राज्य में है, इसको देखिए आप। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक फ्रेंड्स। तो जेवर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? और हमारे इंडिया का स्थान है फ्रेंड्स 74th, ठीक है। 74वें स्थान पर भारत की पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा भारत को कितनी राशि की सहायता दी गई है? किसने सहायता दी है? ये यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा, ठीक है। और कितनी राशि की सहायता दी गई है ये हमें बताना है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा $3.6 मिलियन की सहायता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में स्लोवेनिया कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है। स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ है? स्लोवेनिया ऐसा पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया फ्रेंड्स जिसने कोविड-19 महामारी का आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट कर दी है उसके खत्म करने की, ठीक है। स्लोवेनिया की राजधानी कहाँ पर है? ल्यूब्लियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में कथित नाकामी को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच ऑस्ट्रिया की संस्कृति मंत्री उल्रिके लुनसेक ने इस्तीफा दे दिया। वह किस देश की संस्कृति मंत्री थी? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है, ठीक। ऑस्ट्रिया की संस्कृति मंत्री उल्रिके लुनसेक ने इस्तीफा दे दिया। और वो किस देश की संस्कृति मंत्री थी? तो ऑस्ट्रिया की होगी ना, तो हमारा सही आंसर हो गया ऑस्ट्रिया। कई क्वेश्चन इस तरह से होते हैं फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में भी जो पूछे जाते हैं उनके अंदर ही क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि पर संग्रहालय और समाज में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है? देखिए हमें बताना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस तिथि पर मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका आंसर अगर क्यों मनाया जाता है तो ये आपके क्वेश्चन के अंदर ही है। संग्रहालय और समाज में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाते हैं।
और ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 18 मई को, 18 मई को इसे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर थे वो सब हम कर चुके हैं। नेक्स्ट सेक्शन करेंगे हम वित्तीय जागरूकता का। ठीक है फ्रेंड्स, वित्तीय जागरूकता के सेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो सब हम करेंगे। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने चल रहे राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नाम से ये एक गीत जारी किया है? तो फ्रेंड्स, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे ये गीत जारी किया है कोविड-19 महामारी के बीच, और किस लिए जारी किया है? आशाओं को बनाए रखने के लिए। तो हमें उस बैंक का नाम बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। ओके फ्रेंड्स, HDFC बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे ये नया गीत जारी किया है कोविड-19 महामारी के बीच, जब पूरे देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हो गया तो आशाओं को बनाए रखने के लिए HDFC बैंक ने इस गीत को जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के तटीय संसाधनों को कितनी राशि स्वीकृत की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा भारत के तटीय संसाधनों को कितनी राशि स्वीकृत की गई? इस राशि की स्वीकृति किसने दी है फ्रेंड्स? विश्व बैंक द्वारा दी गई है। ओके, किस लिए दी गई है फ्रेंड्स? भारत के तटीय संसाधनों के लिए। और कितनी स्वीकृत की गई है? $400 मिलियन। ठीक है, $400 मिलियन की ये राशि भारत के तटीय संसाधनों के लिए विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने नौका NOCCA रोबोटिक्स द्वारा विकसित बड़े पैमाने पर वेंटिलेटर बनाने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा $500 मिलियन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? ये किसका पूछा फ्रेंड्स? न्यू डेवलपमेंट बैंक का, जिसने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए ये ऋण स्वीकृत किया है। और इसने कितना दिया है फ्रेंड्स? $2 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मनीग्राम भुगतान प्रणाली ने भारत में ग्राहकों के लिए लागत प्रभावी प्रत्यक्ष से बैंक खाता क्रेडिट विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? हमें उस बैंक का नाम बताना है, किसके साथ समझौता किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेडरल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितनी राशि स्वीकृत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा $1 बिलियन। $1 बिलियन की राशि विश्व बैंक के द्वारा स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा एक परियोजना के लिए कितना ऋण समझौता किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स USS 145 यानी 145 मिलियन USS का यह ऋण समझौता किया गया है। और किसके द्वारा फ्रेंड्स? भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ऋण समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने के ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है? मतलब फ्रेंड्स, हमें उस बैंक का नाम बताना है जिसने कोविड-19 महामारी के कारण उसके जो कस्टमर्स हैं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, उनकी वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड के ऋण के लिए एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जो सिर्फ सोने के ऋण के लिए ही डेडिकेटेड है, उसके लिए ही समर्पित है। ओके, हमें उस बैंक का नाम बताना है और इसका सही आंसर हो जाएगा केनरा बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, केनरा बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने के ऋण के लिए समर्पित यह व्यवसाय शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने वीडियो को आपके ग्राहक को पता करने की अनुमति दी है। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ, वो हमें बताना है। और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ यानी 15,000 करोड़ रुपए की लाइन की घोषणा की। एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना फ्रेंड्स, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक हमारी आरबीआई ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में हेल्प करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ रुपए की लाइन की घोषणा की है। और ये एक्सिम बैंक का मुख्यालय हमें बताना कहाँ पर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई में एक्सिम बैंक का मुख्यालय है। फ्रेंड्स ये सेक्शन है हमारा स्पोर्ट्स का। ठीक है, खेल जगत के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियंस 2020 को नवंबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजित होने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में साइकिल चालक रेमी डी ग्रेगोरियो को अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ के द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। मतलब 4 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया गया है। किस पर फ्रेंड्स? साइकिल चालक जो है रेमी डी ग्रेगोरियो। ये बैन किसने लगाया फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ के द्वारा 4 साल के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये किस देश से संबंधित है वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये फ्रांस देश के साइकिल चालक हैं रेमी डी ग्रेगोरियो, जिनको अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग संघ के द्वारा 4 ईयर के लिए बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। इसे पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 तक के लिए। यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? उनसे कब की यहाँ बात की गई फ्रेंड्स? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, और ये भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद कितने वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? किनको प्रतिबंधित किया गया फ्रेंड्स? संदीप कुमारी को। किसके द्वारा? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा। और कौन है ये संदीप कुमारी? भारतीय डिस्कस थ्रोअर, जो कि ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी। इनको कितने वर्ष के लिए बैन कर दिया गया है? 4 वर्ष के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस एक क्रिकेटर को नया वनडे कप्तान नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर आजम। ओके, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वनडे कैप्टन नियुक्त किया है बाबर आजम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में बड़ौदा की रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? दा वाटमोर को। नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, और इस सेक्शन के जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स बन रहे हैं फ्रेंड्स वो सब हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ओके फ्रेंड्स, तो चीन के द्वारा ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है 2 उपग्रहों का, 2 सैटेलाइट्स का। और किस लिए किया गया है? अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने सामाजिक भेद के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। इटली के द्वारा ये ब्रेसलेट विकसित किया गया है आई फील यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, महामारी के दौरान प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा स्पिरुलिना मूंगफली चिक्की विकसित की गई है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है यह हमें बताना है। क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स एक बार। महामारी है कोविड-19, ठीक है, इसके दौरान प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, स्टेमिना को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा स्पिरुलिना मूंगफली की चिक्की विकसित की गई है। इसका डेवलपमेंट किया गया है। और हमें बताना क्या है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस देश के इतिहास संग्रहालय के शोधकर्ताओं ने ट्विटर के माध्यम से एक नए परजीवी कवक प्रजाति की खोज की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई संजीवनी OPD शुरू की है? और ये कहाँ पर शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी OPD शुरू की गई है बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा सजेशंस के लिए, कंसल्टेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपात मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड फार्मा बुखार सर्दी के लिए दवाइयाँ खरीदने वाले लोगों का पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है कोविड फार्मा, और बुखार या सर्दी के लिए जो दवाइयाँ खरीदने वाले लोग होते हैं उनका पता लगाने के लिए इस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में वीडियो बनाने के लिए किस उपकरण को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है? और इसका नाम है वीडियो बिल्डर। वीडियो बिल्डर वीडियो बनाने के लिए गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया नया इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस IIT ने एक उच्च गति चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित की है? और ये किसने की है? IIT मंडी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? यानी आपका जो अर्थ डे है 2020 का, उसका सब्जेक्ट आपको बताना है, जो हर साल 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2020 का जो अर्थ डे है उसका विषय हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन। और फ्रेंड्स ये देखिए आपके स्पॉटलाइट ऑल दैट मैटर्स, जो एब्रीविएशंस होती हैं, संक्षिप्तीकरण होते हैं, इधर वो हैं आपके, और यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट डेट्स एंड जो दिवस होते हैं वो दी गई हैं, इन्हें देख लीजिए। संक्षिप्तीकरण में देखिए फ्रेंड्स, NAFTA को हम कहेंगे नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, BOCW बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट, PFRDA ये हो जाएगा आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, FEMA ये फेमा जिसे हम बोल सकते हैं, FEMA को कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फ्रेंड्स ये संक्षिप्तीकरण के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है, तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपके इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेज, ठीक है, महत्वपूर्ण तिथियां और दिवस जो आपके अगस्त मंथ में है वो एक बार आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है वहाँ पर आपका महत्वपूर्ण दिवस और तिथि अवश्य पूछी जाती है। 6 अगस्त को फ्रेंड्स आपका विश्व हिरोशिमा दिवस हो गया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 15 अगस्त को हमारा होता भारतीय स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को एक और होता है फ्रेंड्स विश्व संस्कृत डे, तो संस्कृत दिवस भी हम 15 अगस्त को मनाते हैं। 12 अगस्त का हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 19 अगस्त को हो जाता है आपका विश्व फोटोग्राफी दिवस, और 29 अगस्त को आपका होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने वन लाइनर्स के रूप में किए। फ्रेंड्स हमने मई, जून, जुलाई और अगस्त के फर्स्ट वीक तक के जो भी आपके वन लाइनर्स बन रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराए हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर तरह के न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।